Good morning and I welcome you all to Yet Management Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashan. स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। तो सबसे पहली न्यूज़ इन द वर्ल्ड इकोनॉमी सेक्शन इज अबाउट सर्टेन सीज फायर वायलेशंस। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्ला। तो लाइक अगेन दिस एग्रीमेंट वाज ब्रोकर्ड बाय द बाइडेन एडमिन। एंड यहाँ पे एग्रीमेंट ऐसे हुआ था कि जो इजरायली मतलब मिलिट्री है, जो टैंक्स है, तो वो हटाए जाएंगे विद इन 60 डेज। मतलब इसराइल को 60 डेज मिलेंगे टू विड्रॉ फ्रॉम द सदर्न लेबनन साइड्स। एंड दोनों साइड्स ने एग्री किया था कि वो अभी कुछ जैसे कि ऑफेंसिव कुछ अटैक्स वगैरह कुछ लॉन्च नहीं करेंगे। बट यहाँ पे हुआ क्या है कि देयर आर सर्टेन वायलेशंस विच आर क्लेम्ड दैट इसराइल ने अटैक किया है ऑन द बॉर्डर रीजन्स। एंड मतलब उनके जो मिलिट्री टैंक्स है वहां से अटैक हुआ है। अब इसराइल का ये कहना है कि देयर वाज दे 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 सॉ सर्टेन एनक्रोचमेंट्स। एंड वेर एज जो काउंटर क्लेम्स दिए गए हैं फ्रॉम हिजबुल्ला दोज आर की नहीं ये जो बॉर्डर पे जो फैमिलीज रहती है तो वो अपने घर वापस आ रही थी। एंड इसराइल ने उन्हें मतलब अटैक किया है उन पे। सो दीज आर द इसी वजह से कोहेलेशन यहाँ पे माना जा रहा है। राइट, अब देखना पड़ेगा आगे जाके कि क्या ये सब होता है। एक तो मतलब सीज फायर तो हुआ था, मतलब एग्रीमेंट तो ब्रोकर किया गया था, बट अगेन ये सब वायलेशंस फिर से हो गए हैं। देन नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलर अगेन रशिया यूक्रेन। यूक्रेन इज अगेन टारगेटिंग सॉरी रशिया इज अगेन टारगेटिंग यूक्रेन के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेसेस है वहां पे, सो दैट दे कैन डिसरप्ट एंड डिवास्टेट कंट्रीज पावर जनरेशन कैपेसिटी बिफोर विंटर। सो राइट, लाइक पूरी आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह कर दो, ऐसा ही ऐसे रशिया के टारगेट्स एंड इंटेंशंस यहाँ पे देखे जा रहे हैं। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं अबाउट यूएस एसईसी ने अप्रूव किया है 24 आवर स्टॉक एक्सचेंज। अगेन दिस इज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन, अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर हम बात करें तो 24/7 24 आवर स्टॉक एक्सचेंज जो है, दिस इज लाइक 24 एक्सचेंज। दिस इज अगेन बैक्ड बाय स्टीव कोहेन्स .72 वेंचर्स। एंड यहाँ पे टू फेज प्लान में अप्रूव किया गया है। इनिशियली जो होगा तो एक्सचेंज जो है तो दैट विल ऑपरेट ड्यूरिंग द स्टैंडर्ड आवर्स। एंड आफ्टर दैट एक लॉन्ग टर्म गोल यही है कि कंटिन्यूस ट्रेडिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर्स कर पाए वंस एक अच्छा खासा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जब सेटअप हो जाए। देन सपोर्टर्स जो है तो सपोर्टर्स अगेन कह रहे हैं कि 24/7 जो ट्रेडिंग है तो हमें लाइक इन्वेस्टर्स को ये एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है टू ट्रेड आउटसाइड द मार्केट आवर्स, कुछ अगर इंफॉर्मेशन आती है तो। एंड बट क्रिटिक्स अगेन ये भी कह रहे हैं कि जो मतलब वॉल्यूम अगर लो रहता है ड्यूरिंग आउटसाइड मार्केट आवर्स तो अगेन इनएक्यूरेट प्राइसिंग भी दिखा सकता है। एंड अगेन ये यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है दोज आर लाइक अकस्टम्ड टू दी 24/7 नेचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स। एंड इस वजह से भी ये डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं तो वो है अबाउट द पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये एक सॉर्ट ऑफ एक सब इन्फ्लेशन इंडिकेटर है जो फेडरल रिजर्व यूज करता है टू गॉज द लाइक की इन्फ्लेशन डेटा एंड ऑल। तो ये नंबर अक्टूबर में 0.2% से बढ़ा है। अगर हम एनुअलाइज बेसिस पे ये नंबर देखें तो 2.3% से ये नंबर बढ़ा है। एंड जो कोर पीसीई का जो नंबर है दैट इज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का नंबर, तो 0.3% से ये बढ़ा है ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। एंड ऑन एन एनुअलाइज बेसिस अगर हम देखें तो 2.8% से ये नंबर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है। वेराज अगर हम ओवरऑल पीसीई एंड कोर पीसीई तो इसकी बात करें तो ब्रॉडली ऐसा बोला जा रहा है कि दे आर इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस। एंड इस वजह से लाइक इट इज अगेन सिग्नलिंग स्टेबल इन्फ्लेशन ट्रेंड्स। एंड अगर इन्फ्लेशन स्टेबल रहता है एंड ग्रोथ जो जीडीपी के नंबर्स भी आए हैं ऑफ यूएस तो वो ऑन अ हायर साइड या एक्सपेक्टेड बेसिस पे अगर रहते हैं तो देन अगेन रेट कट्स यहाँ पे पॉज होते हुए या स्लो डाउन मतलब वहां पे एक स्लोनेस दिख सकता है, ऐसा डेटा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है।
देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं तो वो है अबाउट चाइनाज चिप इंडस्ट्री फेसेस न्यू यूएस सैंक्शंस अमिड राइजिंग टेक टेंशंस। तो यहाँ पे चाइना का सेमीकंडक्टर सेक्टर को एक अनदर चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि यूएस, ऐसा बोला जा रहा है कि यूएस एक अनदर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लिस्ट प्रिपेयर कर रहा है, विच माइट इंक्लूड अराउंड 200 चाइनीज फर्म्स। एंड इसमें मेजरली जो कंपनीज है तो चिप इक्विपमेंट एंड मटेरियल सप्लायर्स इंक्लूड हो सकते हैं। एंड सबसे बड़ा लाइक इम्पैक्ट यहाँ पे बोला जा रहा है ऑन कंपनीज सच एज हुआवे एंड अनदर अदर अलाइड चाइनीज फर्म्स। एंड ब्रॉडली अगर हम इसका चाइना के ओवरऑल प्लान्स में भी इम्पैक्ट देखें तो चाइना वांट टू बिकम टेक्नोलॉजिकली लाइक सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ मतलब इंटर मतलब खुद पे ही डिपेंडेंट होना, लाइक अपना जो आत्मनिर्भर भारत जैसा है। सो सिमिलरली वहाँ पे वो एफर्ट्स कर रहे हैं टू अचीव टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। तो वहाँ पे भी ये जो यूएस के प्लान्स है तो वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहली जो न्यूज़ है तो है अबाउट मॉल डेवलपर्स के बारे में। तो जनरली अभी देखा गया कि जरा लाइक ऐसे जैसे एक मॉल होता है, देन देर आर सर्टेन मल्टीप्लेक्सेस जहाँ पे सर्टेन एरिया विद इन द मॉल इज असाइंड टू अ मल्टीप्लेक्स। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ राइज इन यूसेज ऑफ ओटीटी, तो उसकी वजह से एक फुटफॉल की कमी देखी गई है इन दी मल्टीप्लेक्सेस। एंड इस वजह से अगेन दी मॉल डेवलपर्स जो है तो वो एक अगेन री इवैल्यूएट कर रहे हैं इनकी स्ट्रैटेजीज कि कितनी जगह हमने मल्टीप्लेक्सेस के लिए रखनी चाहिए या देनी चाहिए। एंड दे आर अगेन रीथिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग सम न्यू गेमिंग जोन्स एक्सेट्रा देयर। एंड अगेन प्राइमरीली बिकॉज ऑफ ये जो ओटीटी का यूसेज बढ़ रहा है इस वजह से ही है। And there is certain interesting data which is also shared कि the share of mall visitors attributed to multiplexes has dropped from 10% to 6 to 7%। And again this has prompted जो developers हैं to rethink and re-evaluate their strategies in order to bring more and more footfall into the mall। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं तो माइंस मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड फर्स्ट एवर ट्रांच ऑफ 13 ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स फॉर ऑक्शन। सो देर इज अ पैक ऑफ 13 ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स एंड उसमें से एक ट्रांच जो है तो वो अभी उन्होंने उसका ऑक्शन लॉन्च किया है। एंड नाउ ये क्यों है, बिकॉज अगेन एक्सप्लोरेशन जो है तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स या एक्सेट्रा तो अगर हम एक्सट्रैक्ट कर पाए सो दैट कैन हेल्प अस इन बूस्टिंग जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है या रिन्यूएबल एनर्जी का या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे हमें सपोर्ट मिल सकता है। एंड दैट कैन अगेन कंट्रीब्यूट टू जो इंडिया की ग्रोथ है एंड हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का मिशन जो है। एंड ये ऐसे भी बोला जा रहा है कि दिस कैन अगेन अनलॉक इंडिया की जो ब्लू इकोनॉमी है वहां से भी हम कुछ मिनरल एक्सप्लोरेशन थ्रू अनलॉक हो सकती है। देन इसके अलावा अगर ये सब होता है सो देन डेफिनेटली इंपोर्ट डिपेंडेंसी एक तो कम होगी एंड आगे आने वाले जो फ्यूचर में जो मिनरल नीड्स है तो वो भी यहाँ पे केटर होते हुए हो सकती है। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं तो वो है अबाउट इंडिया के आयरन ओर प्रोडक्शन के बारे में। तो इंडिया का जो आयरन ओर प्रोडक्शन है तो वो बढ़ा है बाय 4.1% से टू 158.4 मिलियन टन्स during the period April to October for the current financial year, as compared to 152.1 million tons for the same period last year। And again this is again indicating एक strong demand conditions in the industry, especially एक robust economic activity बोली जा रही है। एक growth like this growth is attributable to in energy infrastructure construction automotive and machinery। दो मतलब दिस इज स्लाइटली इन कॉन्ट्राडिक्शन टू व्हाट वी हैव सीन, मतलब जो नंबर्स आ रहे हैं द रिजल्ट्स जो आ रहे हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री, बट टू सम एक्सटेंट दिस इज पॉसिबल। देन नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट मध्य प्रदेश रिसीव्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स वर्थ ₹60,000 इन यूके। सो यहाँ पे इनके जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर मोहन यादव जी, तो ही रिसेंटली विजिटेड यूके एंड वहाँ पे ही सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स वर्थ 60,000 करोड़। एंड ब्रॉडली जो सेक्टर्स में इंटरेस्ट दिखा है तो दैट इंक्लूड्स हेल्थ केयर, माइनिंग सर्विसेज, एग्रीकल्चर, जहाँ पे एक अच्छा खासा इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा है।
देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, तो वो है अबाउट ओडिशा। तो यहाँ पे भी ओडिशा गवर्नमेंट ने 20 न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया है, विच इज अगेन वर्थ 1.36 लाख करोड़ रुपीज। राइट, एंड यहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है कि अगेन ये जो इन्वेस्टमेंट आएंगी, दिस विल क्रिएट जॉब्स फॉर 74,350 इंडिविजुअल्स, दिस इज एस्टिमेटेड नंबर। एंड अगेन मतलब ग्रोथ यहाँ पे आ सकती है बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, दोज आर एक्सपेक्टेड इन 9 सेक्टर्स विच इंक्लूड स्टील, chemicals, aluminium, aviation fuel, green energy and equipment, apparel and textiles, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड सीमेंट सेक्टर में। एंड लास्ट 6 मंथ्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ब्रॉडली उड़ीसा में 1.8 लाख करोड़ प्लस की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है थ्रू 73 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। एंड यहाँ पे ओवर 1.1 लाख जॉब्स क्रिएट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहली न्यूज हम बात करते हैं अबाउट एक अर्बन स्लो डाउन दिखा है, मतलब कंजम्पशन स्लो डाउन दिखा है अर्बन के सेगमेंट में, स्पेशली इन दी पैकेज्ड गुड्स के सेगमेंट में। एंड यहाँ पे जो मारिको के सीईओ है मिस्टर गुप्ता, तो उन्होंने एक ऑप्टिमिस्टिक स्टांस यहाँ पे रखा है, स्पेशली अबाउट अर्बन कंज्यूमर डिमांड, जो कि करंटली एक स्लो डाउन दिखा है इन द अर्बन कंज्यूमर डिमांड। And he has attributed it towards एक high food inflation prices, and again he is saying that this might be a temporary phenomena, and जैसे जैसे ये inflation curve होता है, तो एक 1 or 2 quarters में यहाँ पे भी एक रिवाइवल दिख सकता है। एंड ही हैज अगेन reiterated कि ये जो मतलब पैकेज्ड फूड इन इंडिया है, दिस इज अगेन वेरी लाइक एक पेनिट्रेशन यहाँ पे बहुत कम है, एंड अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले सालों में ज्यादा दिख रही है। देन आगे अगर हम बढ़े, तो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज एज एक्वायर्ड 21% स्टेक इन वेवटेक हीलियम फॉर $12 मिलियन। अब ये जो एक्विजिशन है, ये बोला जा रहा है दिस इज पार्ट ऑफ रिलायंस की जो स्ट्रैटेजी है टू एक्सपैंड इट्स एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन बिजनेस, विच इज अगेन फोकस्ड ऑन लो कार्बन सोल्यूशंस। अब ये जो वेवटेक हीलियम है, दैट ऑपरेट्स इन स्पेशली स्पेशलाइजेशन है इनका इन एक्वायरिंग एंड डेवलपिंग प्रॉपर्टीज फॉर हीलियम एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स। अब ये जो हीलियम है, ये यूज होता है कहाँ कहाँ पे? तो ये यूज होता है इन मेडिकल, साइंटिफिक रिसर्च, एरोस्पेस, फाइबर ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। एंड जैसे जैसे अभी ये सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ रही है, प्राइमरी ड्रिवन बाय जो एआई में एडवांसमेंट्स हो रहे हैं एंड डेटा सेंटर्स रिलेटेड एक्टिविटीज, तो इस वजह से भी ये हीलियम की जो डिमांड है वो आगे जाके बढ़ सकती है, हीलियम का कंजम्पशन है तो वो बढ़ सकता है, एंड दैट इज वाई ये जो एक्विजिशन है, ये एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन देखा जा रहा है। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं अबाउट इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। तो यहाँ पे कल ड्यूरिंग द डे एक न्यूज आई थी, सो दैट वाज अबाउट इंश्योरेंस कंपनी, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जहाँ पे आईआरडीआई ने कहा था कि जो बैंक इंश्योरेंस चैनल है, जैसे कि मतलब इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस सेल करती है थ्रू बैंकिंग चैनल्स, तो वो जो सेल है, तो दैट शुड बी कैप्ट एट 50%। एंड इस वजह से मतलब टू सम एक्सटेंट, एंड इस वजह से जो इंश्योरेंस स्टॉक्स है, जैसे एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, तो वो गिरे थे बाय रफली 5 to 6% से ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन। बट आफ्टर द मार्केट आवर्स, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एंड इवन एचडीएफसी लाइफ, इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में ये कहा है कि ये जो मतलब जो मीडिया रिपोर्ट्स है, दे हैव लाइक डिनाइड द मीडिया रिपोर्ट्स एंड कॉल्ड देम एज रूमर्स एंड स्पेकुलेशंस ओनली। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं अबाउट डॉक्टर रेड्डीज के बारे में। तो डॉक्टर रेड्डीज हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली इम्यूनो ऑन्कोलॉजी ड्रग। दिस इज अगेन टू क्योर इन सम फॉर्म ऑफ नेक एंड हेड कैंसर, and the name for this is toripalimab. Excuse me for some of my present like pronunciation. This is named as toripalimab, and ये जो ड्रग है, this is approved by global regulatory authorities such as US FDA. एंड 2023 में डॉक्टर रेड्डीज जो है, तो इन्होंने एक लाइसेंस एंड कमर्शलाइजेशन एग्रीमेंट एंटर किया था विद शांघाई जुनसी बायोसाइंसेस कंपनी लिमिटेड फॉर दिस ड्रग। एंड यहाँ पे दे सिक्योर्ड मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक्सक्लूसिव राइट्स इन्होंने इनके पास है, डॉक्टर रेड्डीज के पास, टू डेवलप एंड कमर्शलाइज द ड्रग इन 21 कंट्रीज।
राइट, एंड दिस इंक्लूड्स इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील एंड अदर जो लैटम कंट्रीज है, एंड ये एक्सटेंड भी हो सकता है टू अदर 9 कंट्रीज विच इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एटसेट्रा। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं अबाउट BSNL। तो BSNL के जो 4G रोल आउट के रिलेटेड जो सप्लाई था ऑफ इक्विपमेंट्स, तो वो आई थिंक स्टार्ट हुआ था इन सितंबर लास्ट ईयर, एंड टिल अक्टूबर दिस ईयर अगर हम बात करें तो 50,708 साइट्स पे मतलब इंस्टॉलेशन हो चुका है, एंड 41,950 साइट्स आर ऑन एयर। एंड ऑफ कोर्स ये जो इक्विपमेंट्स है दीज आर 5G अपग्रेडेबल। एंड इसके अलावा BCG, दैट इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ने भी यहाँ पे एक रिपोर्ट दिया है टू द BSNL मैनेजमेंट, एंड वहाँ पे कुछ उन्होंने स्ट्रैटेजीज भी सजेस्ट की है, जैसे कि इंक्लूडिंग लाइक एक्सेलरेटिंग, स्पेशली जो ये जो 4G रोल आउट है इसको हायर पेस से एक्सेलरेट करना, then enhancing service quality and introducing generative AI chatbot for consumer support. Then next news है about Mirai Asset Financial Group has completed the acquisition of Sher Khan. So they have acquired Sher Khan, and यहाँ पे यही अगेन बोला जा रहा है कि एक synergies play out हो सकती है, एंड जो एक्सपर्टीज है ऑफ मिरा एसेट ग्लोबल का जो एक्सपर्टीज है, तो वो भी यहाँ पे शेर खान थ्रू उनके क्लाइंट्स को ऑफर हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो एक्विजिशन है, तो दिस एक्चुअली फॉल्स इन लाइन विद मिराय एसेट का विजन of establishing a robust presence in India's retail broking business. Then lastly, there is this news of LIC is in advanced talks and advanced discussions to acquire 50% stake in Manipal Cigna Health Insurance. एंड यहाँ पे अगर ये क्रैक होता है, सो ये एक स्ट्रैटेजिक एंट्री हो सकती है LIC की इनटू दी हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में। वैसे LIC पहले से ही, आई थिंक देयर वाज अ न्यूज़ कि दे आर हंटिंग फॉर सम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, एंड ये अगर होती है सो देन अगेन दोनों जो ग्रुप है तो दे विल प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस देयर स्टेक्स इन द कंपनी, एंड ब्रॉडली ये जो डील का साइज बोला जा रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली एट 4,000 करोड़ रुपीज का। And but after that, like LIC has also given out a press release on the BSC, stating that they are looking into acquiring someone, but again they have not denied कि ऐसे मतलब rumors ऐसे नहीं है। They have said कि जब कोई हमें अच्छा लगेगा, and then they'll be making appropriate announcements wherever possible. सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मन भूलना मत। अगले वीडियो में थैंक यू सो मच।